आज आपको हमारे गिरधर लाल जी की प्राप्ति को कारण बताऊं। वैसे तो मैंने सुना ही है कई बार, लेकिन एक दो लोग मुझसे अभी भी पूछ रहे, बोले आपको लाल जी कैसे प्राप्त भय। यहीं गिरिराज जी की तलेटी में दंडवती परिक्रमा कर रहे, तो जो गोवर्धनवासी सांवरे पद है ये नाना जी ने मुझको प्रदान किया। तो जब नाना जी ने ये पद मोकू दियो तो मुझसे एक बात बोली उनने कि लाला, श्री चतुर्भुज दास जी जब विरह आतुर होकर के इस पद का गान कर रहे थे तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न है गए और प्रसन्न है करके चतुर्भुज दास को हृदय से लगा लियो और चतुर्भुज दास से बोले, हे चतुर्भुज दास, अब मैं तोय छोड़ के कहीं ना जाऊंगा, निरंतर तेरे पास ही रहूंगा, लेकिन मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं कि मैं तेरे या पद को वरदान दे रहा हूं, जो या पद को नित्य गावेगो मैं वाकू भी प्राप्त है जाऊंगा। ये नाना जी ने मुझको बताई, बोले लाला या पद को वरदान है कि याकू जो नित्य गावेगो वाके पास ठाकुर जी अपने आप आ जाएंगे। तब तो हमने बालकपन में ऐसी सोची कि नाना जी बोल गए, ठीक है जो होगी सो देखेंगे। लेकिन भैया जब गिरिराज जी की परिक्रमा लग रही, नाना जी तो लीला में प्रवेश कर गए ठाकुर जी में, यहां गिरिराज जी की परिक्रमा चल रही, और जब परिक्रमा चलती रोज पद तो बहुत सारे गाते लेकिन याकू जरूर गाते, गोवर्धन वासी सांवरे, और या पद को गाते गाते ना एक मन में भाव आयो, हम ठाकुर जी से कहते हैं लाल जी हमारी परिक्रमा इतनी लंबी जो चल रही है ना, इतना समय जो लग रहा है, मुझको लगे कि जैसे हम आपके बिना ना रह पा रहे, तुम बिन रहो ना जाए, ऐसे कभी कभी लगता ठाकुर जी भी मोसो कह रहे हैं तेरे बिना रहो ना जा रहा मुंह पे, तू यहीं रह जा, यहीं डट जा। 10 दिन है गए, 10 दिना में मैं राधा कुंड से मैंने परिक्रमा शुरू करी और मैं जतीपुरा पहुंचा 10 दिना में, यहां तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे। वहां के बाद कथा आ गई, हम चले गए। तो जनवरी को महीना महाराज जी और श्रीनाथ जी के प्रथम दर्शन करवे गयो मैं नाथ द्वारा दर्शन करवे गए। तो वहां श्रीनाथ जी के दर्शन करते भये मैं जैसे ही सामने पहुंचो ठाकुर जी के, तो वहीं नाथ द्वारा मंदिर परिसर को एक बालक मुझसे बोलो, भैया तुम तो वही हो ना जाने वो गायो गोवर्धनवासी सांवरे। मैंने कहा हाँ भैया वही है। बोले जय जय को सुनाओ ना, श्री जी को सुनाओ। तो 2 पंक्ति मैंने वहां भी गाई, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, ये के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी। और बाबा ये भाव कहते कहते मन में आई कि हे लाल जी, आप अजब कुमारी के काजे हमारे वृंदावन को छोड़ करके यहां राजस्थान में आ गए। कभी ऐसी कृपा होगी? क्योंकि ऐसा मैंने कहीं सुनो है कि श्रीनाथ जी संभवतः कभी ना कभी वापस गोवर्धन में आएंगे, वापस पधारेंगे गिरिराज जी में और यहीं विराजेंगे श्री गोवर्धन में, वही श्रीनाथ जी। ऐसा मैंने कहीं सुनो है, प्रमाणित बात नहीं है पर कहीं सुनी है कि ऐसी आचार्यवाणी है कि लाल जी एक ना एक दिन विराज जाओ, थोड़ी देर लाल जी एक दिन पुनः वापस पधारेंगे। तो मैं बस ठाकुर जी से एक बात कह रहे हो, खड़ो खड़ो, मैंने कही हे लाल जी, ये अनुग्रह आप तब कर दो ना जब तक हम जीवित हैं, हमारे नेत्रन के सामने आपको पुनर्आगमन है जाए गोवर्धन में, और हम अपनी दृष्टि से देखें कि श्रीनाथ बाबा दोबारा गिरिराज जी में विराज गए। तो ये भाव कह ही रहे हो, बस
इतनो कह करके बस श्रीनाथ जी के दर्शन करके प्रथम बार दर्शन किए श्रीनाथ जी के, और जैसे ही निकलो बाहर तो बस वहां से प्रस्थान करके अपने जय हो महाराज जी की जय, प्रणाम। दर्शन करके जैसे ही बाहर निकले तो जो दुकानें हैं वहां जहां श्रृंगार प्राप्त होता है ठाकुर जी का, वहीं कहीं कथा चल रही, हमारी प्रथम कथा द्वारिका की, कोई सुन रहे हो बैठ के। मन में बात आई कि भैया ये कौन, कहां से कथा सुनाई दे रही है, कौन सुनना है। सुनते सुनते जैसे ही गए तो एक दुकान पे पहुंचे, वहां ठाकुर जी के स्वरूप बनाए जा रहे, सुंदर बड़े छोटे ठाकुर जी के सुंदर सुंदर स्वरूप, मूर्तिकार की दुकान। मैं जैसे ही वहां सामने जाके खड़ा हुआ तो वो, उनको हम मामा जी बोले, हमारे लाला के मामा जी हैं, तो मामा जी बोले अरे जय जय आप पधारे, आपकी कथा ही सुन रहे हो मैं, अरे विराजो, बड़े प्रसन्न है गए, बैठायो। बोले एक वस्तु आपकी मेरे पास है, और आपको 2019 की बात है ये, और प्रथम कथा वही 2015 में, तो बोले इतने वर्षों से एक वस्तु आपकी प्रतीक्षा कर रही है 2015 से। मैंने कौन सी वस्तु? भीतर गए और भीतर से सुंदर एक लाल वस्त्र में, और हमारे प्यारे गिरधर लाल जी उनको लेकर के आए और हाथन में थमाई दी। बोले ये आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने कि ये कहाँ है? बोले आप खोल के देखो। खोल के देखे तो प्यारे गिरधर लाल जी विराज रहे। उनने कही बोले कि इनमें एक अद्भुतता है। मैंने कहा, बोले मोकू स्वरूप सिद्ध करने में महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, और अधिक समय भी लग जाए इतने छोटे ठाकुर जी स्वरूप बनावे में, पर ये जो ठाकुर जी हैं, ये आपकी प्रथम कथा श्री द्वारिकाधीश की प्रथम दिना मैंने बनावे शुरू किए, और 8वें दिना ये ठाकुर जी सिद्ध है गए। तो पहली बार 8 दिना में ठाकुर जी सिद्ध भय, और वो भी इतने सुंदर नेत्र, इतने सुंदर मुस्कान, ऐसे सुंदर ठाकुर जी के स्वरूप। मैंने मन में विचार किया, ये ठाकुर जी तो इन व्यास जी के पास ही जाएंगे, ये तो इन्हीं के ही लाल जी हैं। अब मुझे तो भरोसा ही ना होवे, वो जो बात कहे मैं तो भाव में आता जाऊं। मैंने कि भैया मुंह पे श्रृंगार वंगार कछू ना आवे। बोले नहीं, अब ये सिखा देंगे, इनको ले जाओ आप। और तब उसी पद की कृपा से श्री गिरधर लाल जी दास के पास पधारे, और दंडवती जद्दीपुरा पे ही रुकी भाई। ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ हुई, फिर होली पे ठाकुर जी ने पूरी दंडवती पूर्ण कराई। तो ठाकुर जी कितना अनुग्रह करके आए। मैं इसीलिए बहुत जोर देता हूं इस बात पर कि रसिक जनों की वाणी को नित्य गाना प्रारंभ कीजिए। उस वाणी से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। रसिकाचार्यों की वाणी से ना जाने कब कहां कृपा ठाकुर जी कर दें। मैं अधिकतर कथाओं में वाणी का ही गायन करने का प्रयास करता हूं, चाहे वो हमारे अष्ट सखा के हों, चाहे हमारे स्वामी श्री हरदास जी की वाणी तो कभी कभी बड़ी कठिन लगती है गाने में, पर फिर भी मैं प्रयास करके गाता हूं। सब रसिक जनों की वाणी गाते हैं, इससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। और यही अष्ट सखाओं की वाणी में से चतुर्भुज दास जी की वाणी का ही प्रभाव है कि श्री गिरधर लाल जी पधारे। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। तो जतिपुरा में थी तब परिक्रमा, जतिपुरा पर रोक करके हम कथा करने चले गए, और उसी बीच में नाथद्वारा गए। नाथद्वारा से ठाकुर जी आए साथ में, और फिर ठाकुर जी के सहित आधी परिक्रमा पूरी करी, जो परिक्रमा रह गई जतिपुरा से राधा कुंड तक। मानो ऐसा लग रहा हो कि ठाकुर जी ही आए हैं कि चल अब तेरी परिक्रमा अधूरी रह गई, मैं करवाए दूंगा तू। ऐसे लाल जी तब से विराज रहे हैं। नहीं तो हम तो रामानु संप्रदाय के, हमारे यहाँ तो ठाकुर जी के चतुर्भुज रूप की उपासना है। हमारे यहाँ के जितने भी दिव्य देश हैं, हमारे जितने भी इष्ट हैं, वे सब भी दक्षिण भारत में ही हमारे सारे स्थान हैं। परंतु पुष्टि मार्ग के ठाकुर जी आकर के सेवा स्वीकार कर रहे हैं, और वो श्रीनाथ जी, वो श्री गिरधर लाल जी सदा गिरिराज जी में ही रहते हैं। या हमारे मेरो भी मन गिरिराज जी में ही ज्यादा लगे, श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणन में ही ज्यादा लगे।
ऐसे ठाकुर जी के परम आनंद के लिए गिरिराज जी में ही शायद जो विश्राम कथा होगी ना, वो गिरिराज जी में ही होगी, ऐसा लगे। यहीं पर ही ठाकुर जी को सुनाते सुनाते बस प्रस्थान करेंगे, क्योंकि इन्हीं कुंजन में ही वास चाहिए। गिरिराज जी में बड़ी सुंदर सुंदर कुंज हैं, बड़ी सुंदर सुंदर गुफा हैं। गर्ग संहिता में वर्णन है ठाकुर जी के सुंदर लीला विलास को। अब तो अदृश्य मात्र हो गई, कई भूमिगत हो गई, दिखती नहीं, दर्शन नहीं होता उनका, पर इन्हीं कुंजन में ठाकुर जी विराजमान रहे, इन्हीं सुंदर गिरी कंदरान में ही ठाकुर जी रहे। युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास, श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। ऐसे गिरिराज जी में कथा भई, खूब आनंद, खूब सुख भयो। बाबा श्री चित्र विचित्र बिहारी दास जी को बारंबार धन्यवाद, धन्य भाग्य कि ये अवसर प्रदान कियो।